ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के उत्तर में जो तीसरा मंत्र है उसका शांकर भाष्य पढ़ रहे थे। प्रसंगोक्त विषय एक बार मन में फिर से लाया जाए। तीसरा मंत्र पढ़ करके हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। स ईक्षान चक्रे कस्मिन् अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। उसने सोचा, ऐसा ही साधारणतः अनुवाद करते हैं लोग। कभी कभी उसने इच्छा की भी करते हैं, परंतु आचार्य यहाँ समझा रहे कि इसका अनुवाद उसने देखा होगा। उसने देखा, और इससे एक ही अर्थ हमको मिल रहा है कि वो चेतन है, और चेतन है इसीलिए उसने देखा कहा है। और यहाँ देखने का अर्थ ये होगा कि उसके जो ज्ञान में एक एक विशिष्ट विक्रिया तो उसकी उत्पन्न नहीं होती, ज्ञान का उसका रूप थोड़ा बदला, ऐसे ही कह सकते हैं। तो उसने क्या देखा, यानी एक जीव में तो वह है और वहां से उसको बाहर जाना है, दूसरे जीव में जाना है। उस अवस्था का ये वर्णन है। षोडश कला पुरुष जो है, और थोड़ा पीछे जाएंगे, षोडश कला पुरुष जो है वो पुरुष जिससे 16 कलाएं निकली, वो पुरुष इसी शरीर के अंदर में है, अंदर वाले शरीर में है। तो अंदर वाला शरीर माने हृदय, ये हम लोगों ने समझ लिया। और अब वो है, उसका हमको ठीक पता लगाना है। तो पता हमको तब लगेगा जब वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा, तो शायद हम उसको पकड़ पाए, और फिर समझ में आएगा हमारे। देखिए क्रम इसका, देखिए इंपॉर्टेंट है। एक अंत शरीर में तो है, वहां से वो दूसरे शरीर में जाएगा किसके साथ, फिर पीछे आके कहते हैं कि इस शरीर में रहता है किसके साथ, या उस शरीर में जाएगा तो किसके कारण रहेगा। अभी किसके कारण रहेगा कि सारे वेदांतों से हमें क्या जवाब मिला है, मैं मैं इस भाव के साथ वो किसी शरीर मन में रहता है। चेतन जिसे 16 कलाएं निकली, अर्थात वो पुरुष तो सर्वव्यापी है, वो पुरुष सर्वातीत है, सर्वव्यापी है। इतना तो उससे 16 कलाएं निकली से ही समझ गया। परंतु उसने पूछा कि उसको पाऊंगा कहाँ मैं, तो उसको ढूंढना अपने अपने अंदर में। सिख लोगों की एक सभा हुई थी लुधियाना में 3 दिन की, और उन्होंने गुरु ग्रंथ में से एक आधी लाइन उसके डिस्कशन के लिए रखी थी। सारे धर्म संप्रदाय के लोग, सारे साइंस फिलोसफी साइकोलॉजी के लोग ऐसे बुलाए थे। और उसमें लाइन थी, गुरुमुख होय सो काया खोजे। गुरुमुख माने साधक, शिष्य। कोई अगर साधक होगा तो अपना शरीर ढूंढता है। शरीर क्या ढूंढेगा, शरीर के अंदर कौन रहता है ये ढूंढेगा। और व्यासदेव जी ने जो ब्रह्मसूत्र की रचना की, हम उसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। उन्होंने तो यही नाम दिया है, शारीरक मीमांसा। शारीरिक नहीं, शरीर से संबंधित नहीं है वो,
किंतु शरीर के भीतर रहने वाला कौन है? एक ही चीज हुई ना। तो इसलिए ये सर्वातीत सर्वव्यापी परमात्मा कहाँ मिलता है, ये सवाल है। तो अपने हृदय देश में जाओ, जहां तुम्हारे मैं है वहीं ये मिलता है। ये उसका जवाब हो गया। अब उसको ढूंढना है हमको। तो ये गीता के 15वें अध्याय का याद कीजिए। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानन्वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये जब एक शरीर से वायुर्गंधा निवास है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, यही शरीर में रहता है, अनुभव करता है, उसको कोई देख नहीं पाता। ज्ञानी जो है ज्ञान आंखों से उसको देख। वही चीज यहाँ पर, वही चीज यहाँ पर मैंने उल्टा कहना पड़ेगा, इसी चीज का वो प्रतिबिंब है। तो ये जाता है तो किसके आधार पर जाता है, रहता है तो किसके आधार पर रहता है? तो जब ये किसी शरीर में रहता है या जाता है, तो ये मैं के आधार पर जाता रहता है। और जहां मैं है वहां प्राण हो गया। प्राण के दो अर्थ हम यहाँ अच्छी तरह समझेंगे। प्राण तो नाम हिरण्यगर्भ का है। वैश्विक मन को लेकर के जो ब्रह्म है उसका नाम प्राण है, और उसी का रूप हमारे शरीर में है। अब सवाल ये आता है कि इसका पहचान क्या है? हम जो है किसी आदमी को जिंदा है इसकी पहचान हमारे में क्या है? हम चेतना तो देख नहीं पाते, प्राण संचार देख के तो समझ पाते हैं कि ये जिंदा है। यानी एनिमेशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो श्वास लेता है इसलिए जिंदा है। इसकी पहली पहचान श्वास लेना हुआ। परंतु हम ये देख चुके हैं, बार बार देखा है हमने, कि निर्विकल्प समाधि में चेतना तो पूर्ण रूप से है, पर प्राण फंक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पर मैं नहीं, बस। तो इसलिए ये ऐसे युक्त है मैं और प्राण। मैं होगा तो प्राण है, मैं नहीं होगा तो प्राण नहीं है। तो इसलिए इसको प्राण के आधार पर बोल लो या मैं के आधार पर बोल लो, ये जवाब यहाँ पर है। परंतु सवाल यहाँ दूसरा आ गया कि ये कर रहा है ना कुछ अपेरेंटली। तो जो लोग सांख्य दर्शनकार हैं या उस तरह की मनोवृत्ति जिनमें है, जो जड़ और चेतन विभाग करने में ही लगे हुए हैं हमेशा, तो वो कहते हैं कि पुरुष तो निष्क्रिय है, कुछ कर ही नहीं सकता। करता तो है प्रधान। प्रकृति को लोग प्रधान कहते हैं। राजा के मिनिस्टर की उपमा दे करके कि राजा तो राजा है, कुछ नहीं करता, सब कुछ उसका मिनिस्टर करता है। पर राजा नहीं होगा तो मिनिस्टर कुछ नहीं करेगा। राजा के प्रेजेंस में सब कुछ मिनिस्टर करता है। इसी तरह चेतन तो अनेक हैं, एक चेतन नहीं है, फिर ये षोडश कला कहाँ से आ गया? चेतन तो अनेक हैं, परंतु चेतन के प्रेजेंस में प्रकृति या प्रधान ही सब कुछ करता है। अब भोक्ता कौन है? अनुभव किसका है? वो चेतन का है। क्योंकि प्रकृति अगर जड़ मानो आप, तो उसमें अनुभव की शक्ति कहाँ है? करने की भी शक्ति कैसे है जड़ में? नहीं, वो चेतन के प्रेजेंस में ये एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव हो जाता है तो भोग क्यों नहीं करता है? भोग करने में इसका सटल डिफरेंस समझो, मन में क्या डिफरेंस हो रहा है। भोग करने में हम जिसको विषय विषय विभाग कहते हैं, यहीं से सारा समझ में आता है हमको। तो जो विषयीपना है, सब्जेक्टनेस है, ये ज्यादा प्रखर है। अब ज्यादा कर्म कम क्या है? करने में भी तो विषय है वो। पर आत्मा में विषय विषय स्प्लिट ही नहीं है।
हाँ, ये सूक्ष्म स्प्लिट है ये कोई स्प्लिट थोड़ी है। अपने में ही उसका रूप बदल जाए, जैसे इनका कि उसका रूप बदल गया, तो अपने में उसका एक रूप बदल जाता है, वो भोगने लगता है अपने आप को ही। ऐसी ये सोच है। और इसका निराकरण करने में आचार्य लगे हुए हैं, उन्हीं के तर्कों द्वारा या उनके सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन दिखा करके। ये प्रसंग चल रहा है। और इस प्रसंग में मुख्य शब्द जो सामने बार बार आ रहा है, तत्वांतर परिणाम, यानी चेंज फंडामेंटली, स्वरूप में बदलाव। तो स्वरूप में बदलाव तो आत्मा के नहीं हो सकता, परंतु ये जो भोक्तापन है, ये इसको तत्वांतर परिणाम नहीं है, ये कहते हैं। तो आचार्य करे तो वेदों के बाहर, यानी वेदों को पूरा फॉलो न करने के कारण, ये और एक सटल चीज हमको समझने की है कि हमारे छह दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा गया है। और आस्तिक का अर्थ भगवान को मानना नहीं होता है, आस्तिक का अर्थ वेदों को मानना होता है। और पूरी तौर से वैदिक नहीं है ना ये, अपनी बुद्धि और वेद ये दोनों चलाते हैं। अब न्याय सांख्य जो है वेदों को बहुत थोड़ा ही लेते हैं, तो ईश्वर हमारी बुद्धि से सिद्ध नहीं हो पाता, इसलिए वेदों से मान लेते हैं। बाकी अपने अनुभव से चलने की कोशिश करते हैं फिलोसॉफी में। उनका सब गलती तो पूर्व मंत्र में बता दिया था। अब थोड़ा वेदों को ज्यादा मानते हैं इनसे तुलना में। यह है सांख्य और योग। पर इनका कहना है कि बुद्धिनिष्ठ मानते हैं हम वेदों को। अब बुद्धि माने मानव की बुद्धि। महाराष्ट्र में एक परंपरा थी, अभी भी चल रही होगी। एक थे, फिलोसफी के प्राध्यापक थे। उनको गुरुदेव गुरुदेव बोलते थे लोग, रानडे उनका नाम था। तो उन्होंने, उनका जो दर्शन था अपना, उपनिषदों के आधार पर उनका, उसके कहते थे बुद्धिनिष्ठ साक्षात्कारवाद। यानी साक्षात्कार पे डिपेंडेंट है, पर वो बुद्धिनिष्ठ होना चाहिए। ये एक सांख्यों की झलक है। तो इसलिए ये सब तर्क चल रहा है। मनुष्य बुद्धि में पूरा वेद नहीं मान रहा। यही आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो वेदों के बाहर की बात हो गई। वेदों के बाहर की बात हो गई, कह रहे हैं, इसलिए मुझे इतना स्पष्टीकरण करना हुआ। वेदों को मान रहे हैं, परसेंट नहीं मान रहे। वेदों के ऊपर इन्होंने अपनी बुद्धि को रखा है। और बुद्धि तो किसी चीज के दो भाग के बिना बुद्धि तो चलती ही नहीं है हमारी। इसलिए ये द्वैत में परिणत हो गए। द्वैत में परिणत हो गए, और हमारा जो अनुभव है आज, यानी ये क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रियलिज्म, यानी वस्तुवादी और विज्ञानवादी। तो विज्ञानवादी बौद्धों को देखा हमने कि भीतर में मन में जो आइडियाज है, इसको छोड़ करके बाहर दुनिया ही नहीं है। इनका कहना है कि बाहर दुनिया है, रियल है वो बाहर की दुनिया। तो वेदांत क्या मान लेगा? हाँ, दुनिया बाहर भी है, भीतर भी है, मानी हुई। अगर भीतर की दुनिया मानी हुई है, तो बाहर की भी मानी हुई है। परंतु ये ऐसा विभाग हो रहा है कि बाहर की दुनिया है रियल, भीतर के उसका एक रिफ्लेक्शन आता है भीतर में, बस ऐसे। इनको रियलिस्टिक या वास्तववादी, वस्तुवादी नहीं, वास्तववादी और द्वैती ऐसे हो गए सांख्य।
और जो ऑब्वियस गलती हुई है वो तो पुरुष बहुत तो वही बहू है। तो ये आचार्य ने कहा कि हम लोग इनका दोष खाली इसलिए दिखा रहे हैं कि साधक का मन उधर बहक न जाए, अपने वेदों के रास्ते पर ही चले। नहीं तो हमें किसी का खंडन करने की जरूरत नहीं है। द्वैती जो आपस में झगड़ते हैं, सांख्य और वैशेषिक, तो ये तो अपना सुपीरियरिटी या डिबेट के लिए डिबेट करते हैं। हम डिबेट के लिए डिबेट नहीं करते। हम वेदों के मार्ग से भटक न जाए, आचार्य के पूरे तर्क का यहाँ पर हमको पता चल रहा है मत कि इतना आचार्य तर्क के प्रतीत होते हैं। और इसलिए आचार्य संप्रदाय के कहलाने वाले सारे लोग तर्क में बह गए। आचार्य खुद कह रहे हैं कि हम तर्क तो केवल इसलिए करते हैं कि वेदों को हमको पूरा फॉलो करना है, इसलिए। ये यहाँ पर उन्होंने बोला। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी, किंच भोक्तृत्व कर्तृत्व विक्रियोर विशेष अनुपपत्ति। मैंने एक और कारण दे रहे हैं वो कि किंच और भी भोक्तृत्व और कर्तृत्व में जो विक्रिया हो रही है मन की हमारे, इसमें क्या विशेष है बताओ। हमें तो इसमें कुछ विशेष समझ में नहीं आ रहा है। अगर कर्तापन एक विक्रिया है तो भोक्तापन भी विक्रिया है। भगवान अगर, अब ये वैष्णव लोग भी, भगवान तो सब कुछ भोग करके निराले हैं। अरे भोग करके कैसे निराले होते हैं? उनमें है कुछ जादू है। और जादू तो ये है कि भोग तुमको देख रहा है, वो नहीं कर रहा है। श्री रामकृष्ण देव के कथामृत की बात माने तो कोई उनसे तर्क कर रहा है। ठाकुर कह रहे मान, ये माने बाहर के स्थूल भोग एक प्रकार से, मान सम्मान ये भी भोग की वस्तु होती है। बोले चैतन्य देव ने कितना भोग किया था, कोई उनसे कह रहा है। तो ठाकुर कह रहे उसको भोग कहते हो तुम? अरे तो उनका स्वरूप है, इसलिए चैतन्य देव का भोग मत बोलो, ऐसा ठाकुर कह रहे हैं। तो मान सम्मान लोग देते हो, क्या भोग कर रहे हो? अब उनका वर्णन तो ये आता है, चैतन्य का नहीं खाली, ऐसे लोगों का, कि उनको मान सम्मान दो चाहे इंसल्ट करो, वो तो अपने आनंद में ही है। अब दुनिया में जिसको मान सम्मान मिलता है उसको इंसल्ट मिले तो इसलिए ये बाहर से दिखने की बात है, कोई भोग नहीं है। भोग में तो विक्रिया है ही। तो यहाँ आचार्य कह रहे कि कर्तेपन में और भोग में जो विक्रिया है, क्या फर्क है इसका। ये एक आचार्य की पद्धति से एक शॉर्ट में प्रश्न से पूछ के अब उसी को फैला करके करे। का नाम असौ कर्तृत्व जात्यंतर भूता, तत्वांतर भूता ना, ऐसे जात्यंतर भूता मैंने कैटेगरिकली डिफरेंट, कि कर्तृत्व से कैटेगरिकली डिफरेंट, ये क्या भोक्तृत्व विशिष्ट विक्रिया है। भोक्तापन भी विक्रिया है। वो कर्तृत्व से कैटेगरिकली डिफरेंट क्या है? ये तो भोक्ता है, वो पुरुषा कल्पते न करता, जिसके लिए तुमने पुरुष को भोक्ता कल्पना की, कर्ता नहीं है बोला। और प्रधानम तो करता है, वो न भोक्ता ही। और प्रधान जो है वो करता है पर भोक्ता नहीं है। अब ये फर्क समझाने की कोशिश सांख्यों की। ननु उक्तम पुरुषाश्चिन्मात्र एव सच स्वात्मस्थो विक्रियते भुंजानो न तत्वांतर परिणामे न। पुरुष तो चैतन्य स्वरूप है, अपने अंदर ही उसकी कुछ विक्रिया हो जाती है भोगने के लिए, परंतु फंडामेंटली वो नहीं बदलता, स्वरूप में नहीं बदल रहा, अपने अंदर ही कुछ विक्रिया हो जाती है। प्रधानम तो तत्वांतर परिणामी न विक्रिय थे, और प्रधान जो है वो उसमें तत्वांतर परिणाम माने अलग हो जाता है। वो प्रधान से मत निकलता है, मत से ये निकलता है, उससे वो निकलता है, तो अलग अलग हो जाते हैं बिल्कुल।
अतो अनेकम अशुद्धम चेतनम च इत्यादि धर्मवत तद विपरीता पुरुषा। तो इसलिए प्रधान में जो है ना, फिर अनेक उसके हो गए रूप, अनेकम, और वो इम्प्योर भी है, अशुद्ध भी है। यानी हमारा मन अशुद्ध है, भगवान अशुद्ध नहीं है। भगवान मन हमारे भीतर जो चेतन है वो अशुद्ध नहीं है। इत्यादि धर्मवत वाला है वो, तद विपरीत पुरुष, पुरुष इसके विपरीत है। कहते हैं तो हमको कुछ फर्क समझ में नहीं आया इससे। नासो विशेषो वांग मात्र, ये तो खाली शब्द है। अपने में विक्रिया है, बाहर नहीं है, बाहर की विक्रिया अपने में नहीं है। प्राग भोगोत्पत्ति, फर्क समझो और एनालिटिकली। पुरुष निर्विकार है, भोगी नहीं है। अब वो भोगेगा तो उसके पहले केवल चिन्ह मात्र से पुरुष से, तो वो खाली चिन्ह मात्र है, केवल चैतन्य है। भोक्तृत्व नाम विशेषो भोगोत्पत्ति काले च जायते। जब वो भोग करेगा तो एक भोक्तृत्व नाम की चीज उसमें उत्पन्न हो जाएगी। निवृत्ते च भोगे पुनस्तद विशेषात अपेत चिन्मात्र एवं भवति। जब उसका भोग करना खत्म हो गया तो फिर वो अपना चिन्मात्र बन गया। तो फिर ये फर्क हुआ ना उसमें। चेत महदादि आकारेण च परिणम्य प्रधानम ततो अपेत्य पुनः प्रधानम स्वरूपेण अवतिष्ठते इति अस्याम कल्पनायाम न कश्चित विशेष इति। प्रधान से महत निकलता है, प्रलय काल में फिर प्रधान हो जाता है। तो क्या फर्क हुआ? पहले हम भोक्ता नहीं थे, भोक्ता बन गए, फिर भोक्तापन छोड़ दिया। पहले प्रधान महत नहीं था, महत हो गया था, फिर महत्वना छोड़ दिया। फर्क क्या हुआ? खाली बातों का फर्क हुआ। वांग मात्रेण प्रधान पुरुष और विशिष्ट विक्रिया कल्पते। प्रधान और पुरुष में विक्रिया विशेष अलग अलग है, ये तुम्हारी कल्पना हो गई, बातों में हो गई खाली। ये चलने की नहीं, ये बंद हो गया। अतः भोग काले अपनी चिन्मात्र एवं प्रागवत पुरुष ही थी। भोग कर रहा है तो भी वो चिन्मात्र ही है, ऐसा मान ले तो। न तरी परमार्थ तो भोगा पुरुष, फिर उसको भोग करने वाला नहीं कह सकते रियली। भोग काले चिन्मात्र से विक्रिया परमार्थ एवं तेन भोगा पुरुष से इति चेत। अब मान लो कि भोग काल में रियली उसमें फर्क हो रहा है, तो फिर वो पुरुष से भिन्न, प्रधान से भिन्न नहीं हुआ। भोग काल में उसका भोक्तृत्व रियल नहीं है, तो फिर भोगता ही नहीं हुआ। और भोग काल में उसका रियल है, तो फिर वो प्रधान से अलग नहीं हुआ। न प्रधान से भोग काले विक्रिया भोक्तृत्व प्रसंग, तो प्रधान भी फिर भोक्ता बन जाएगा। अगर भोग काल में विक्रिया रियल नहीं है तो भोग काल भोक्ता हुआ ही नहीं है। भोग काल में विक्रिया रियल है मान लो, तो फिर प्रधान से फर्क क्या हुआ? फिर प्रधान भी भोक्ता हो जाएगा। चिन्मात्र से एवं विक्रिया भोक्तृत्व चेत औष्ण्यादि असाधारण धर्मवताम अज्ञादीनाम अभोक्तृत्व हेतु अनुपपत्ति ही। अग्नि उष्ण है, अग्नि के उष्ण बन जाता है क्या? अग्नि उष्ण ही है। तो इस तरह से चेतनता पुरुष का असाधारण धर्म है, माने उसका अपना ही धर्म है। तो ये विकार उसमें कहीं उत्पन्न नहीं हो रहा, भोक्ता पर, ठीक है।
सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य का प्रकाश देगा, सूर्य प्रकाशवान है। इसी तरह ने अग्नि का उदाहरण दिया। प्रधान पुरुषयोर द्वयोर युगपद भोक्तृत्व मिति चेत, यानी अब ये प्रधान और पुरुष का फर्क इनका मेंटेन करने के लिए कल्पना एक के बाद एक चल रही है। दोनों मिलकर के भोगते होंगे, मैंने पुरुष में भी भोक्तृत्व नहीं है, प्रधान में भी नहीं है, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो भोक्तृत्व आ जाता है। न प्रधान से पारार्थ अनुपपत्ति, तुम लोग मानते हो कि प्रधान दूसरे के लिए है, तो फिर वो भोक्ता कैसे बनेगा? मिलकर के भी भोक्ता कैसे बनेगा? नहीं, भोक्तृ और द्वयोर इतरेतर गुण प्रधान भावे उपपद्यते, फिर कौन सा मुख्य है कौन सा गुण है, कौन किसके लिए है? फिर पुरुष प्रकृति के लिए या प्रकृति पुरुष के लिए हो जाएगी? प्रकृति अगर पुरुष के लिए है तो फिर, और दोनों मिलकर के कुछ करते हैं, तो फिर पुरुष भी प्रकृति के लिए हो गया। प्रकाश और इतर इतर प्रकाशने, यानी दो लैंप्स हैं, ये लैंप उसको प्रकाशित करता है क्या, वो इसको प्रकाशित करता है क्या? नहीं। तो इसलिए ये गौण कौन है मुख्य कौन है ये फर्क ही नहीं रहेगा। छोड़ेगा नहीं संख्या भी, उसको अंत तक ले जाएंगे आचार्य। भोग धर्मवती सत्वांगिनी चेतसी पुरुषस्य चैतन्य प्रतिबिंबादय और अविक्रिय से पुरुषस्य भोक्तृत्व चेत, सत्व गुण प्रधान क्या है? चित्त हमारा, सत्व गुण प्रधान हमारा चित्त, उसमें पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, ये तो ठीक है, वही पुरुष का भोक्तृत्व है। ऐसा माने तो, माने पुरुष में विक्रिया नहीं हुई, उसके प्रतिबिंब में विक्रिया हुई, ये प्रतिबिंब में विक्रिया हुई, इससे पुरुष को क्या हो जाएगा? फिर पुरुष भोक्ता हुआ है कैसे? विक्रिया अगर प्रतिबिंब में हुई तो पुरुष का क्या हुआ? सांख्य जिसको पुरुष कहते हैं वो खुद ही प्रतिबिंब है, समझे ना? उसमें विक्रिया हो रही है, चेतन मात्र में विक्रिया नहीं हो सकती। अभी अपने भीतर एक चेतन मात्र और एक प्रतिबिंब, ऐसा अगर मानो, तो फिर चेतन को क्या हो रहा है? सवाल ये है ना। न पुरुष से विशेष अभाव है भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक है, पुरुष में कुछ फर्क नहीं हुआ तो फिर भोक्तृत्व कहाँ से आया उसमें? भोग रूपश्चेत अनर्थ पुरुषस्य नास्ति सदा निर्विशेषत्वात् पुरुषस्य कस्य अपनयनार्थ मोक्ष साधनम शास्त्रम प्रणीयते। कह रहे हैं कि अगर पुरुष निर्विशेष ही है, भोक्ता उसमें है ही नहीं, फिर शास्त्र क्या कर रहा है? शास्त्र हमको बता रहे कि पुरुष भोक्ता नहीं है, करता नहीं है, पर पुरुष अगर भोक्ता है ही नहीं तो शास्त्र ही अनर्थक हो गया। मुक्ति क्या, बंधन क्या है? क्या निकालने के लिए, मोक्ष बताने के लिए शास्त्र है? बोले अविद्या अंधारोपित अनर्थ अपनयन शास्त्र प्रणय मती चेत, अविद्या को निकालने के लिए, अविद्या के कारण जो अनर्थ हो रहे हैं उसके लिए तो शास्त्र है। अतः पुरुषो भोक्ता है वो न करता, प्रधानम करता है वो न भोक्तृ, परमार्थ सद वस्तु अंतरम पुरुषात चेत इति यम कल्पना आगम बाह्या व्यर्था निरहेतुका चैति न आदर्तव्या मुमुक्षुभिः। इसलिए कल्पना ही बेकार है, ये वेद बाह्य है, मुमुक्षु ने इस तरह नहीं जाना चाहिए। बोले आप कहते एकत्व है पुरुष का, सारे पुरुष एक ही है, तो शास्त्र फिर आपके इसमें भी बताओ, शास्त्र किसके लिए बने?
शास्त्र इसीलिए बने हैं कि अविद्या रूपित निकालना है। अगर पुरुष एक ही है तो आप बताओ शास्त्र किसके लिए बने फिर? एकत्वे अपि शास्त्र प्रणयनात् अनर्थक्यमिति चेत् न अभावात्। ये वेदांत का उत्तर है। अरे ब्रह्म के हो गया तो शास्त्र नहीं है, उसके लिए हम मानते हैं, सीधी बात है। शास्त्र अज्ञानी के लिए है। तुम हमेशा अज्ञान में रहना चाहते हो क्या? ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। दिखने को ये डिबेट चल रहा है। मुझे याद है पंचकुला में गीता का क्लास हो रहा था मेरा। तो एक सज्जन धार्मिक है या काफी कुछ है, वो कहने लगे कि गीता तो मेरे लिए मैन्युअल ऑफ लाइफ है। मैन्युअल माने जैसे कोई कारीगर होते हैं ना, उनका मैन्युअल रहता है कि देख देख के काम करो। तो उनका सारा जीवन गीता देख देख के हम चलेंगे, ऐसा तो गीता शास्त्र नहीं। गीता शास्त्र हमारा वो मैन्युअल है, मैन्युअल नहीं कह सकते उसको, शास्त्र है कि जो हमको दुनिया से बाहर पहुंचा देगा। हर बार हमको गीता देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। शास्त्र देख करके चलो, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ये जब तक तुम अज्ञान में हो तब तक। यानी कोई पुस्तक हाथ में लेके नहीं घूमना पड़ता उसको। और ये वेदों की विशेषता है, समझने दिखाई। दुनिया में सारे शास्त्र बोलेंगे हमको मानो, वेद कहेगा हमसे बाहर निकलो, यही हमारा उद्देश्य है। ये यहाँ पर सवाल है। ये ज्ञानी के लिए तो अभाव है। तुम कहते हो कि आत्मा नित्य अगर एक ही है, तो हम कहते हैं कि आत्मा बहु है, ये गलती है तुम्हारी। तो शास्त्र हमको बता देगा कि ये प्रतिबिंब है सारा, ये कोई रियल नहीं है, इसलिए हमको शास्त्र चाहिए। अब आत्मा अगर एक ही है तो शास्त्र किसके लिए? बोले आत्मा एक ही एक का ज्ञान हो गया कि शास्त्र नहीं है। बोल्ड स्टेटमेंट। सत्सु ये शास्त्र प्रणेतादिषु तत्फलार्थीषु च शास्त्रस्य प्रणयनम अनर्थकम सार्थकम वा इति विकल्पना स्यात्। शास्त्र रचने वाले, कर्मकांडी बोलो या कोई भी, उनका फल चाहने वाले, ऐसा अगर भेद मानो तो फिर शास्त्र वैलिड है कि इनवैलिड है सवाल आएगा। नहीं, आत्मैकत्व शास्त्र प्रणीतादयो ततो भिन्ना सन्ति तद अभावे एवं विकल्पना एवं अनुपपन्ना। आत्मा एक है इसका अगर ज्ञान हो गया तो शास्त्र प्रणेता भी नहीं रहे, साधक भी नहीं रहे। इसके कहानियां करते हैं ना वेदांत में, गुरु दक्षिणा पहले दे दो, बाद में गुरु शिष्य वर्ग नहीं रहेगा। जो लगे आत्मा एकत्व तो सिद्ध हो गया, तो शास्त्र प्रणेता भी उससे अलग कहाँ हुए फिर? आत्मा एक है और बाकी प्रकृति ऐसा नहीं। आत्मा एक माने एकमेव अद्वितीय है। अब एकमेव अद्वितीय का रियलाइजेशन हो गया तो शास्त्र कौन है, गुरु कौन है, प्रणेता कौन है, कोई रहा ही नहीं वहां पर। अभ्युपगत आत्मैकत्वे प्रमाणार्थश्च अभ्युपगतो भवता यद आत्मैकत्वम अभ्युगच्छता। आत्मा का एकत्व निश्चय हो जाने पर, एकत्व का तुम्हारा अगर निश्चय हो गया, तो फिर शास्त्र इसकी प्रतिपादित अर्थवत्ता तुम मान रहे हो। परंतु शास्त्र कहता है कि वहां शास्त्र राइट, शास्त्र खुद ही कह रहा है विकल्प अनुपपत्तिम आह शास्त्रम। विकल्प माने शास्त्र, शास्त्र सिद्ध, ये अलग अलग, इसको शास्त्र ही नहीं मानता। यत्र तो अस्य सर्वम आत्मा ही बाबू तत् केन कम पश्येद इत्यादि। एक तो आत्मा हो गया तो कौन है देखने वाला, कौन है दिखाई देने वाला, किससे किसको देखता है? कहाँ है तुम्हारे शास्त्र?
ये वेदांत का बहुत बोल्ड स्टेटमेंट होता है। शास्त्र प्रणयनादि उपपत्तिम च आह। अन्यत्र परमार्थ वस्तु स्वरूपात अविद्या विषये। परमार्थ रियलिटी, रियल रियलिटी छोड़ करके दूसरा जब तक कोई दिखता है तब तक शास्त्र। यत्र हि द्वैतमिव भवति इत्यादि विस्तरतो वाजसनेय। बृहदारण्यक में बहुत विस्तार से ये चीज समझाई है कि यहाँ द्वैत जैसा दिखता है वहां शास्त्र है। अत्र च विभक्ति विद्या विद्ये परापरे इत्यादि एवं शास्त्र। ये मुंडक का सीक्वल या कंटिन्यूएशन मान रहे हैं, तभी अर्थ इस सेंटेंस का अर्थ आता है। यहाँ तो माने मुंडक में। यहाँ तो शुरू में ही विद्या विद्या को भेद कर दिया था ना, अपरा विद्या परा विद्या बोल करके। शास्त्र से आदौ एव, शास्त्र से आदौ एव अत्र च विभक्ति विद्या विद्ये परापरे। विद्या विद्या नाम से परा विद्या विद्या और अपरा विद्या बोली थी। अतो न तार्किक वाद भट प्रवेशो वेदांत राज प्रमाण बहुगुप्त इव आत्मिकत्व विषय थी। आत्मा के एकत्व का जो विषय है ना, ये वेदांत राजा है। वेदांत राज प्रमाण मैंने इसका मीन्स ऑफ जानने का उनके बहुओं द्वारा सुरक्षित है। तुम्हारा प्रधान घुस नहीं सकता वहां। प्रधान नहीं बोल करके बोला है तार्किक वाद भट्ट, भट्ट माने सैनिक। तुम्हारे तार्किकों का जो वाद रूपी सैनिक है, ये राजा द्वारा, राजा का एक प्राइवेट चैम्बर है वेदांत, वहां नहीं घुस सकता तुम्हारा सिपाही। एतेन अविद्याकृत नाम रूप उपाधिकृत अनेक शक्ति साधन कृत भेदवत्वात् ब्रह्मणा सृष्टादि कर्तृत्व साधनादि अभाव दोषा प्रत्युक्तो। ये कहते कहते बोले हमने और एक दोष निकाल दिया। सांख्य कहते हैं कि ईश्वर किन साधनों से बनाएगा, तो हम कहते हैं ईश्वर को साधनों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सृष्टि बनाई ही नहीं है उसने। ये हमारा जवाब। वेदितव्या, ये जान लेना चाहिए परैरुक्त आत्मानर्थक कर्तृत्व आदि दोष। परई माने सांख्य ये इत्यादि लोग मानते हैं कि खुद अपने लिए अनर्थकारक दुनिया कैसे बनाएगा। यही जवाब है हमारा कि अपीयरेंस है, वही तो सब कुछ बनाए, तो फिर क्या अनर्थ है उसमें। ड्रामा अगर बढ़िया बनाया तो फिर क्या बिगड़ता है। ड्रामा में ट्रेजेडी, ट्रेजेडी ड्रामा तो ज्यादा इफेक्टिव मानते लोग। यस्तु दृष्टांत राज्ञा सर्वार्थकारिणी कर्तरी उपचाराद राजा कर्ता इति सो अत्र अनुभव। राजा ने किया, ये तो हम कहने के लिए कह देते हैं प्रधान करता है, ये सब बातें बेकार हो गई। सो ईक्षान चक्र याद रखो, उसी ने देखा था, राजा ने ही। इति श्रुतेर मुख्यार्थ भादनात् प्रमाणभूत है। श्रुति प्रमाणभूत है, उसका मुख्य अर्थ छोड़ो मत, कल्पना मत करो। राजा ने देखा मैंने प्रधान ने देखा, ऐसा मत अर्थ करो, राजा नहीं देखा। तत्र ही गौणी कल्पना शब्द से यत्र मुख्यार्थ न संभव। जहाँ मुख्यार्थ संभावना नहीं है वहां दूसरा अर्थ लेते हैं। यह तो अचेतन से मुक्तबद्ध पुरुष विशेष अपेक्षा कर्तु कर्म देश काल निमित्त अपेक्षा च बंध मोक्षादि फलार्थ नियता पुरुषम प्रति प्रवृत्ति न उपपद्यते। मुक्तबद्ध पुरुष विशेष की अपेक्षा से, कर्ता कर्म देश काल और निमित्त की अपेक्षा से पुरुष के प्रति अचेतन प्रधान की नियत प्रवृत्ति, ये सांख्य के फिलोसफी। मतलब ऐसा कहीं बनी ही नहीं रहा, किसी प्रकार नहीं बन रहा। वो अगर जड़ है तो उसको क्या समझेगा, तो उसके लिए ऐसा करो ऐसा करो।
यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर कर्तृत्व पक्षे तो उपपन्न। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो कुछ भी करता है खेल में। ठाकुर को लोग पूछते हैं आपके तो सब भगवान का खेल है, तो हमारी दुर्दशा क्यों हो रही? बोले तुम कौन हो बताओ पहले। तो इसलिए सारा खेल, कहने का इनका उद्देश्य सारा खेल ही अविद्या और विद्या का है। ठीक है। अब उसने सृष्टि बनाई, हमने मान लिया। उसी से 16 कला निकली, उसी ने सृष्टि बनाई। क्या 16 कला बताओ? क्या निकली? दुनिया निकली मैंने क्या निकला? स प्राणम असृजत प्राणात श्रद्धाम खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम अन्नाद वीर्यम तपो मंत्राः कर्म लोकाः लोकेशु च नाम च। कॉस्मोलॉजी ऐसी है, पंचतत्व बाद में आ रहे हैं। इसने प्राण बनाया, मैंने वही मन आ गया, उसमें मैं पना आ गया। और उसके बाद श्रद्धा आई, यानी वेदों को मानने वाले लोग आ गए, मानने का गुण आ गया पहले। देखो इसमें फर्क देखना है। उसने प्राण बनाया, बाकी सब प्राण ने बनाया। बाकी ऐसा नहीं कि उसने वो बनाया उसने वो बनाया, ऐसा नहीं है। प्राण ने श्रद्धा बनाई, फिर श्रद्धा ने फलाना बनाया, उसने ऐसा बनाया, ऐसा नहीं है। उसने प्राण बनाया, प्राण ने बाकी सब बनाया। वो इसी को मांडुक्य में लिया है गौड़पाद ने। तो प्राण ने क्या क्या बनाया? जब मैं आ गया ना, तो फिर उसमें श्रद्धा भी आ गई। अच्छे पुरुष के लक्षण होता है इसमें। और फिर मटेरियल आ गया, सूक्ष्म तत्व। वही पांचों, आकाश वायु ज्योति आप पृथ्वी। उससे फिर करने के हमारे इंद्रिय बन गए। ये पांच सूक्ष्म तत्वों के मिलकर के अलग अलग हमारे इंद्रिय बन गए। और इन पांचों को कंबाइन करो तो मन बन गया। अब प्रत्यक्षता मटेरियल, हमें खाना है तो अन्न बन गया। फिर अन्न से हमारा वीर्य बन गया। फिर हम तप करने लगे। तप माने आत्मशुद्धि करने लगे हम। उसके लिए वेदों के मंत्र बन गए। और मंत्रों के अनुसार हम कर्म करने लगे। कर्म करने लगे तो विभिन्न लोकों में चले गए। और उन लोगों में हमारा एक नाम हो गया। नाम हो गया माने तुम्हारा नाम अरुण, मेरा नाम ये, ऐसा हो गया। ये सृष्टि बनी। अद्भुत सृष्टि रचना है, समझो। क्या कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी करते रहते, ये कॉस्मोलॉजी। आचार्य कह रहे ईश्वरेण एव सर्वाधिकारी प्राण पुरुषेण सृज्यते कथम। सबका अधिकारी तुम प्रधान कह रहे हो, हम कह रहे सबका अधिकारी प्राण है, और वो ईश्वर ने बनाया है। सब पुरुषा उक्त प्रकारेण उक्षित्वा, उस प्रकार देख करके प्राणम हिरण्य गर्भाख्यम, इसी को हिरण्य गर्भ कहते हैं। सर्व प्राणी करण आधारम, सारे प्राणियों की सारे इंद्रियों का आधार। करण माने मन इत्यादि का आधार। अंतरात्मानम, यही सबका अंतर्यामी है। भगवान को जब हम अंतर्यामी कहते हैं तो मन का ही सवाल आता है। इसलिए हम जो ईश्वर कल्पना हमारे बड़ी स्थूल सी होती है, ये अंतर्यामी। भगवान अंतर्यामी है इस रूप में। असृजत सृष्टवा, उसने यह बना दिया। अतः प्राणा श्रद्धा, अतः मने इसके बाद
प्राण से श्रद्धा बनी। श्रद्धा क्या है? सर्व प्राणी नाम शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु होता। वेदों के अनुसार हम काम करेंगे, ये प्रवृत्ति बनी इसके बाद। तथा कर्म फलोपभोग साधन अधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतानि अस्मि। अब उन कर्मों का फल भोग करने के लिए ये सारे मटेरियल बन गए। अब इन मटेरियल को समझा रहे हैं। खम शब्द गुणम, आकाश की डेफिनेशन ये हुई जिसमें शब्द गुण है वो आकाश। वायुम स्वेन स्पर्शेन कारण गुणेन च विशिष्टम द्विगुणम, वायु में शब्द गुण तो आएगा ही, फिर उसका अपना एक गुण जुड़ जाएगा स्पर्श, दो गुण वाला हो गया वो। तथा ज्योति स्वेन रूपेण पूर्वाभ्याम च विशिष्टम त्रिगुणम शब्द स्पर्शाभ्याम, शब्द स्पर्श रूप उसका विशेष एक गुण हो गया। स्वेन रूपेण है, हाँ, यानी उसका अपना गुण रूप, बाकी दो तो है ही। तथा आपो रसेन गुणेन असाधारणेन पूर्व गुणानुप्रवेशेन चतुर्गुण, आप तत्व में रस गुण हो गया, असाधारण उसका अपना, बाकी सारे तीन गुण रहने आ गए तो चार गुण वाला हो गया। तथा गंध गुणेन पूर्व गुण अनुप्रवेशेन च पंच गुण पृथ्वी, अब पृथ्वी में गंध गुण आ गया, बाकी चारों गुण होके पांच गुना हो गई। तथा तैरेव भूतैर आरब्धम इंद्रियम द्विप्रकारम बुद्धार्थम कर्मार्थम च, ये सत्वगुण प्रधान होने से ज्ञानेन्द्रिय, रजोगुण प्रधान से कर्मेंद्रिय, ऐसा कहते हैं। दश संख्या कम तस्य च ईश्वरम अंतस्थम संशय संकल्प लक्षण मना, उनका ईश्वर बॉस ये भीतर वाला मन बन गया। कौन सा मन है? संशय संकल्प इसके लक्षण है वो। एवं प्राणिनाम कार्यम करणम च सृष्ट्वा तत्स्थिति अर्थम व्रीहयवादी लक्षण बनना, अब वो उन लोगों को जिंदा बचना है, उसके लिए जौ चावल ये अन्न बन गए। ततश्च अन्नात् अद्यमानात् वीर्यम सामर्थ्यम बलम सर्व कर्म प्रवृत्ति साधनम, इसमें वीर्य का अर्थ वीर्य नहीं होता है, वीर्य माने काम करने का सामर्थ्य हमारा, वो अन्न खा करके बनता है। तद वीर्यवताम च प्राणिनाम तपो विशुद्धि साधनम संकीर्यमाणानाम, यहाँ संकीर्यमाण माने विशुद्धि साधनम, तो समझ गए हाँ। संकीर्यमाणानाम, ठीक है ठीक है, संकीर्यमान में वर्ण संकर मतलब अलग अलग वर्ण है ना, समाज में अलग अलग वर्ण है, उनके अपने अपने कर्म है, इससे चित्त शुद्धि करते हैं ये। संकीर्यमान में ऐसा अन्न सबके लिए कॉमन है, पर विशुद्धि के साधन अपने अपने अलग है। मंत्र तपो विशुद्धांतर बहिकरणेभ्य कर्म साधन भूत ऋग यजु साम साम अथर्वांगी रसा तथा, ये पैरेंथेटिकल कॉज है फिर से, हाँ? मंत्र समझा रहे हैं। तपो को रिपीट कर रहे, विशुद्धांत बहिकरणेभ्य, इंद्रिय मन शुद्ध कर लिए तपस्या से, अब वो कर्म करेंगे। कर्म साधन भूता, कर्म को करने के लिए ऋग यजु साम अथर्व ये वेद बन गए। जिन्होंने तप के द्वारा अंत बहिकरण शुद्ध कर लिए हैं उनके लिए मंत्र बने, यानी ये चार वेद बन गए। कर्म अग्निहोत्रादि लक्षण, कर्म वेदों में जो भी बताए वो सारे। तो लोका कर्म नाम फलम, फिर उनका फल मिल गया उनको लोकों में अलग अलग।
तेषु च सृष्टानां प्राणिनां नाम च देवदत्तो यज्ञदत्तो इत्यादि। इस तरह से जो भी प्राणी जिस श्लोक में रहते हैं उनका कुछ विशिष्ट नाम हो जाते हैं। एवं एता कला ये 16 कला उससे निकली है। प्राणी नाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षा सृष्टा, यानी पूरा कल्प में भी जीव है ही, उनके जो अविद्यादि दोष है उसके अनुसार नई सृष्टि बनती। तैमेरिक दृष्टि सृष्टा इव, अभी सारी बनी है कल्पना का खेल है। कैटरेक्ट वाले को जैसे दो चांद दिखते ऐसी है दुनिया बनी। मशक मक्षिकाद्या स्वप्न दृक्, मच्छर मक्खी आदि, ये क्या एक एग्जाम्पल है। अरे वो कैटरेक्ट वाले को कुछ कुछ दिखता है, दो चांद दिखते हैं, कहीं मच्छर दिख रहा है, कहीं मच्छी दिख रही है। और एक उदाहरण है, स्वप्नों में हमको जैसी सृष्टि दिखती है ऐसी बन गई। यो च सर्व पदार्थ पुनः तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभाग। मेरे सारे फिर उसी में गड़प हो जाते हैं, तब नाम और रूप खत्म हो जाते हैं, फिर पुरुष में ही चले जाते हैं। ये मूल मंत्र में पुरुष में जाने का उल्लेख नहीं है ना? नहीं है। ये अगले मंत्र में आ रहा है। अगले मंत्र की इंट्रोडक्शन मान लो इसको। मंत्र पढ़ लेते हैं, समाप्त नहीं हो पाएगा आज। स यथा इमा नद्या सन्द्यमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्यते तासां नामरूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। एवमेव अस्य परिदृष्टुः इमा षोडशा कला पुरुषायणा पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति विद्यते चासां नामरूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते। स एषो अकलो अक्कल नहीं है ये, अकलो अमृतो भवति तदेश श्लोक। जैसे उदाहरण, नदियां बहते बहते समुद्र की ओर ही जा रही है। समुद्र मिल गया उनको तो वो अस्त हो गई। अस्त हो गई मैंने क्या हो गया, नाम और रूप खत्म हो गया, उनका नाम अब समुद्र ही हो गया। इसी तरह से परिदृष्टु माने सब ओर से देखने वाला पुरुष, उसकी जो षोडश कला थी ये पुरुषायण पुरुष की तरफ ही जाएंगी। पुरुषम प्राप्त, इनको अगर पुरुष की प्राप्ति हो गई, अस्तम गच्छन्ति, अस्त हो जाती है, इनका नाम रूप खत्म हो जाता है, पुरुष ही कहेंगे तब इनको। वो पुरुष जो है ना बिना कला वाला है, अमृत है, उसके बारे में और एक मंत्र। तो ये हमको अब दिख गया, क्या दिख गया, कल प्रश्न उपनिषद की समाप्ति है। ठीक है, और परसों से बहुप्रतीक्षित मांडुक्य उपनिषद कारिका समेत हम लोग पढ़ेंगे। अथर्ववेद का ही अगला उपनिषद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येत् अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।